अस्सलाम वालेकुम। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे तरसीम और सहाफ़त के पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट तलबा का मैं आज की इस क्लास में खैर मक़दम करता हूँ। अज़ीज़ तालिब इल्मों, हमारा निसाब का तकरीबन हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। अब हम आज के जो सबक है, आज का जो सबक है या आज के बाद से जो होने वाले हमारे वीडियो प्रोग्राम है, उसमें हम उन सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे जो तालिब इल्मों ने हमें व्हाट्सएप के ज़रिए से या ईमेल के ज़रिए से भेजे थे। तो एक सवाल ये भी आया था कि जो हमारे सेमेस्टर इम्तिहानात होंगे, उन इम्तिहानात के लिए किस तरह के सवालात पूछे जा सकते हैं। तो अज़ीज़ तालिब इल्मों, देखिए, जैसा कि आप लोग अभी तक पिछले सेमेस्टर में आपने जो इम्तिहान लिखे थे, बिल्कुल उसी तरीक़े का पैटर्न होगा। पहला जो सेक्शन है, पहला जो हिस्सा है, उसमें आपको एक सतरी या एक लफ्ज़ी जो है जवाबात देने होंगे। अब इसमें किस तरह के सवालात सहाफ़त बराए सेहत के हवाले से पूछे जाएंगे, तो उसमें चूँकि अब आप देख लीजिए, आप लोग, मैं समझता हूँ, मैं ये कहना चाहूँगा ऑन रिकॉर्ड में ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इस हवाले से भी खुशकिस्मत साबित हुए हैं कि आपके निसाब से जुड़ा हुआ, सेहत से जुड़ा हुआ एक मौजू कोरोना वायरस की शक्ल में अब आपके राज्य स्तर पर, रियासती सतह से लेकर बैनुल-अक़वामी सतह तक, आपके अपने आबाई मुकाम से लेके अमेरिका के दारुल हुकूमत तक हर जगह जो है इसी मौजू पर बात हो रही है। तो मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा जो सहाफ़त बराए सेहत है, उसके मुताले का कोई वक्त नहीं हो सकता। तो एक सवाल, जैसे मैं आपको बता रहा था कि भाई किस तरीक़े से जो है सो ये इसमें हिस्से अव्वल में सवालात पूछे जाएंगे, तो उसमें शायद आपसे ये सवाल पूछा जाए कि WHO किस का शॉर्ट फॉर्म है, किसका मुख़फ़्फ़फ़ है। तो अब आपको उसके जवाब में बताना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है वो आपको बताइए, या फिर आपसे ये पूछा जाए कि WHO जो आलमी इदारे सेहत है, जो इन दिनों जिसकी ब्रीफिंग जो है दुनिया भर के इदारे कवर कर रहे हैं, क्या तेलुगु अखबार, क्या हिंदी अखबार, क्या अंग्रेज़ी अखबार, क्या तमिल अखबार, हर अखबार में, क्या उर्दू के अखबार आते हों, हर अखबार में आपको जो है सो कोई ना कोई ख़बर किसी न किसी सफ़े पर ज़रूर मिल जाएगी जिसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से मालूमात आपको पहुंचाई गई होगी। तो उसमें सवाल ये भी पूछा सकता है कि ये बताइए कि WHO के क्या सदर दफ्तर कहाँ पर है, मतलब ये जो WHO का जो इदारा है, ये किस शहर से काम करता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये भी एक तरह का जो सवाल हो सकता है। या फिर हमने जो अपने निसाब के दौरान जिन मौज़ूआत पर पढ़ा था कि मुख्तलिफ़ जो कौमी एजेंसियां हैं जो सेहत के हवाले से मरकज़ी सतह पर काम कर रही हैं, या फिर वो प्रोग्राम जो मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जो शुरू किए गए, जिसका मकसद आवाम को तिब्बी सहूलियात फ़राहम करना है, तो उन एजेंसियों के, उन इदारों के नाम के हवाले से भी जो है आपसे पूछा जा सकता है। या फिर किसी कोरोना वायरस को भी जो बाद में जो नाम दिया गया है COVID-19, उस हवाले से जो सवाल हो सकता है। तो इस तरह के सवालात आपके फर्स्ट सेक्शन में होंगे। और मेरे हिसाब से आप अखबारात का मुतालिया कर रहे हैं, आप हमारे असबाक़ का मुतालिया कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया के तवस्सुत से भी जो हालात हाज़िरा है, करंट अफेयर्स है, जिसमें ज़्यादातर अफेयर्स कोरोना के हवाले से ही जुड़े हुए हैं, सेहत के हवाले से जुड़े हुए हैं, तो वो आपको जो है सो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। आपका जो सेमेस्टर इम्तिहान में, वो हर सेमेस्टर में वही है कि जो दूसरा सेक्शन है, दूसरे सेक्शन में आम तौर पर जब जो पेपर सेटर है वो ये इस बात के लिए कोशिश करता है कि अगर आपके निसाब में, जैसे MA की सतह पर जो है सो हर पर्चे के लिए 4 यूनिट हैं, BA की सतह पर हर पर्चे के लिए 6 यूनिट हैं, तो जब मुम्तहिन पेपर सेटर जब इम्तिहान के लिए पर्चा तैयार करता है, तो वो ये कोशिश करता है कि हर यूनिट से उसमें सवालात शामिल हों, कोशिश करता है वो, और ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि हर यूनिट से जो है 2-2, 3-3 सवालात जो है वो उसमें शामिल करता है। तो इस तरीक़े से कोशिश ये मुम्तहिन के पेश नज़र, मद्देनज़र ये बात रहती है कि वो तालिब इल्म की जाँच इस हवाले से करे कि तालिब इल्म ने जो फर्स्ट यूनिट था वो भी पढ़ा है, सेकेंड यूनिट भी पढ़ा है, थर्ड यूनिट भी पढ़ा है, और फोर्थ यूनिट, जितने यूनिट हैं, क्या उसने जैसा सभी यूनिट पढ़े हैं। एक जो अहम नुक्ता है कि भाई जहाँ पर आप जैसे इस PPE
अभी पीपीई की जो एक इस्तिलाह है कि भाई जो डॉक्टरों के लिए जो हिफाजती लिबास होता है उसके हवाले से ये जो इस्तिलाह है इसके हवाले से अब आप इसका तर्जुमा नहीं कर सकते, आपको वैसे ही एज इट इज़ जो अंग्रेज़ी में जो इस्तिलाह है उसको वैसे ही इस्तेमाल करना है। अब कोरोना वायरस का हम आपको तर्जुमा करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जहाँ भी आपके लिए मुतबादिल उर्दू मौजूद है तो हमारी यही आपसे दरख्वास्त है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको जो इम्तिहान लिखना है वो उसी ज़बान में लिखना है जिस ज़बान में तालीम फ़राहम करने के लिए यूनिवर्सिटी की ज़िम्मेदारी है। उर्दू यूनिवर्सिटी है, लाज़मी बात है आपको अपने सारे जवाबात जो हैं वो उर्दू में ही लिखने हैं। और जिस तरीक़े से तैयारियां चल रही हैं और हमें उम्मीद है कि अल्लाह ने चाहा तो हालात नॉर्मल होंगे, तो आप जो है घर पर बैठे हैं तो बराबर अपने निसाब से, अपने सब्जेक्ट से, अपने पर्चे से भी जुड़े हुए रहिएगा। जो कुछ आपके पास नोट्स हैं, सिर्फ सहाफ़त बराए सेहत नहीं बल्कि जितने आपके पर्चे हैं सबका जो है आप मुतालिया करते रहिएगा कि ताकि कल के दिन अगर 3 मई के बाद जो है यूनिवर्सिटी दोबारा कुशादा होती है, 3 मई के बाद अगर हुकूमत इस बात का ऐलान करती है कि भाई यूनिवर्सिटियों में दोबारा क्लासेस का आगाज़ किया जाए, तो अब चूँकि क्लासेस का वक्त नहीं है बल्कि डायरेक्ट आपको जो है इम्तिहान के लिए आना होगा, तो उसमें अगर आप पढ़ते रहें घर पर मुसलसल और टीचर्स जो असाइनमेंट दे रहा है उसको आप जो है सो अटेम्प्ट करते रहें, उसको आप लिखते रहें, तो आपके लिए जो आप आएंगे, समझिए कि आप अगर 5 तारीख को भी आए, 6 तारीख से आपका इम्तिहान है, तो आपके लिए वो इम्तिहान लिखना कोई मसला नहीं। क्यों कि आप ख्वाब गफलत में नहीं रहे बल्कि आप रोज़ाना आपको जो कुछ मवाद मिलता था, जो कुछ वक्त मिलता था, बल्कि आप तो क्लासेस से बिल्कुल जो है सो टूटे हुए थे। आपको मेरे हिसाब से, और घर पर भी आप ये बहाना नहीं कर सकते भाई मैं घर पर गया था तो मुझे घर वालों ने कुछ काम लगा दिया, चूँकि लॉकडाउन है, कई शहरों में तो कर्फ्यू है, तो आपको बाहर निकलने की दूसरी मसरूफियात का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। आपका एक ही मशगला होगा कि घर पर जो है सो आपको पढ़ाई करना है जितना वक्त मिला। और साथ ही जो तलबा हॉस्टल में रहकर मेस के हवाले से शिकायत करते थे कि सर आज खाना कुछ अच्छा नहीं था जिसकी वजह से मसला हो गया, हम बाहर गए, खाने को वक्त नहीं मिला, अब तो आप अपने घर पे अपने अजीज़ों के साथ है, आपको वो शिकायत का मौका भी जाता रहा कि आप बोलेंगे सर वो हम बाहर खाने के लिए गए थे इसीलिए जो सो पढ़ नहीं सके। और बहुत सारे तलबा ये भी शिकायत करते थे कि सर हम रात में सो नहीं पाते, तो ठीक है आप सो नहीं पाते तो दिन में सो जाइए और रात में जो है आप पढ़ाई कीजिएगा। और फिर मुझे तो ये उम्मीद है कि जब घर वालों की निगरानी में आप रहेंगे तो आप उनकी निगरानी, उनका डर, जो कुछ उनकी बरकतें, उनकी दुआएं वो आपके साथ हैं, तो आपके लिए अब इम्तिहान की तैयारी करना कोई ज़्यादा मसला नहीं है। घर पर है आप, आपको खाने का मसला नहीं है। और फिर अब रमज़ान की आमद भी है, तो इसमें समझिए कि अब से ज़्यादा चुस्ती जो सो हमारे अंदर साल के दूसरे महीनों में नहीं होती, तो आप अपनी चुस्ती को बरकरार रखिएगा, निसाब से जुड़े हुए रहिएगा, अपने सवालात हमें जो है सो भेजते रहिएगा ताकि हम आपके सवालात के जवाब दे सकें। कल की क्लास में हमने बताया था कि भाई सहाफ़त बराए सेहत के जो मज़मून है, इस मज़मून के बाद जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, मैंने कल आपको मिसाल दी थी कि 19 तारीख के अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने चेन्नई से ये खबर दी थी कि किस तरीके से जो है सो ख़तरात का भी सामना करना पड़ता है, तो आपको भी जहनी तौर पर तैयार रहना है। हम तो दुआ गो हैं कि आप इस फील्ड में आएँ, अपना नाम कमाएँ, आप पैसा कमाएँ, आप शोहरत कमाएँ, हर चीज़ कमाएँ और आप बहिफाजत रहें, इस तरह की किसी वबा से जो है सो आप मुतासिर ना हों। लेकिन कल जो मैंने आपको जिक्र किया था कि जहाँ पर चेन्नई में एक टेलीविज़न का और एक अखबार के रिपोर्टर का कोविड-19 से जो है मुतासिर होने की इत्तला आई थी, उसी से जुड़ी हुई एक दूसरी खबर आज के अखबार इंडियन एक्सप्रेस में ही जो है मुंबई से आई थी। वो भी बड़ी तशवीशनाक खबर थी कि महाराष्ट्र हुकूमत की तरफ से जो, चूँकि ये जो सहाफ़ी हजरात हैं, ये जो सहाफ़ी लोग हैं, ये लोग जो है बदस्तूर फील्ड पर है, बदस्तूर अपने घर से बाहर दफ्तर को भी जा रहे हैं, दवाखानों को भी जा रहे हैं, जो कोविड-19 से मरने वाले हैं उनके लिए जो आखिरी रसूमात हो रही है उसका भी कवरेज कर रहे हैं, मतलब ख़तरात मोल कर ये बाहर हैं। तो उसमें जो है सहाफ़ियों के लिए जब हुकूमत की तरफ से टेस्ट करवाया गया तो वहाँ पर जो है कई सहाफ़ियों को जो है कोविड-19 से जो है मुतासिर होने की जो है रिपोर्ट मिली है। तो हम उनके हक़ में भी जो है दुआ करते हैं कि वो सेहतियाब हों और अपने पेशे सहाफ़त में जो है अपना नाम जो है ऊंचा करते रहें, अपनी खिदमत अंजाम देते रहें। लेकिन जो ज़ाब्ते अखलाक था, उस ज़ाब्ते अखलाक की जो सो खिलाफ वर्जी एक मरतबा फिर से जो है सो मीडिया में देखने आ रही है कि जहाँ पर जो कोविड-19 से जो मुतासिरा लोग हैं उनके मज़हब का जो है जिक्र किया जा रहा है, ये बड़ी तशवीशनाक बात है। और मैं मुतमईन हूँ, मुझे इत्मीनान है कि जब हमारी यूनिवर्सिटी से तलबा और
बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में जो सो बच्चे पढ़ रहे हैं जो यकीनन जो सहाफ़ती अक़दार है उसकी पासदारी करेंगे, और जिस तरीके की शिकायत आवाम के दरमियान मीडिया के हवाले से बढ़ती जा रही है, और जो चैलेंज क्रेडिबिलिटी का, भरोसे का, एतमाद का जो सवाल जो है लोगों के, आवाम के जहनों में उठ रहा है, उसका यकीनन आप लोग जो है सो और आपके जैसे वो बच्चे जो मुख्तलिफ़ जामियात से इस वक्त जर्नलिज़म का कोर्स कर रहे हैं, यकीनन वो जो है सो जवाब देंगे, और मीडिया की गिरती हुई साख, मीडिया पर घटते हुए एतमाद को बहाल करने के लिए कोशिश करेंगे। आप सब के लिए, आप सबके इम्तिहानात के लिए, आप सबकी सेहत के लिए जो है सो ढेर सारी नेक तमन्नाएँ। आप ऐसे ही जो है सो पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपने घर वालों का और फिर अपने इदारे का, जिस जामिया से आप पढ़ें उस जामिया का आप रोशन करें। इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। अपने सवालात हो तो ज़रूर आप व्हाट्सएप के ज़रिए से जो है मुझे भेजें, और आपके जो असाइनमेंट है उसके हवाले से भी एक आखिरी रिक्वेस्ट की है कि अपने असाइनमेंट की एक कॉपी आप मुझे ईमेल ज़रूर करें ताकि वो सेफ़ रहे। बेहद शुक्रिया।